अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं शबीर सिहाम। हाउसिंग सोसाइटी के फ्रॉड का एक और स्कैंडल जो है वो मंजर आम पर आ गया है। पैराडाइम हाउसिंग सोसाइटी ये मानसरा में है। इसके मालकान की जानिब से सैकड़ों लोगों को लूटे जाने का इंकशाफ हुआ है और उनके करोड़ों रुपए बटोरने के बाद ये सोसाइटी जो है इस वक्त भी ग्राउंड पर बताया ये जा रहा है कि वहाँ पे कोई डेवलपमेंट के काम नहीं हुए और इस मालकान के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद पिंडी के मुख्तलिफ़ थानों में कम व बेश 15 से ज़ायद FIR होने के बाद ये अरेस्ट भी हुआ, लेकिन अब ये रिहा हो चुके हैं और उसके बाद अपने दोबारा जो है वो काम में मशगूल हैं। इस वक्त हम शहरी के पास हैं जो इसके मुतासरा हैं और रियल एस्टेट का वो काम करते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ये सारा किस तरह फ्रॉड कर रहे हैं। और ये पैराडाइम सिटी मानसेरा जी जिनका ऑफिस था DHA के पास, तो वहाँ पे ये काम कर रहे थे। किसी की वसातत से मुझे एक बंदे ने, इनके साथ हमारी एक डील हुई थी, फिर इनको एक घर दिया बेरिया फेज़ 8 में। G ब्लॉक का एक घर था जो हमने वहाँ पे एक ख़ातून से परचेज़ किया था। उसकी उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, वो सारी चीज़ों में हमारे साथ साथ थी क्योंकि उनको सारी चीज़ों का इल्म था, सारी चीज़ों का पता था, वो उस चीज़ में हमारे साथ साथ थी और हर चीज़ में वो उसकी इंडोर्समेंट थी और चीज़ में वो साथ थी। इन्होंने हमसे वो घर ख़रीदा 4.5 करोड़ रुपए का, पैराडाइम सिटी मानसेरा वालों ने। वो जब हमने 4.5 करोड़ रुपए का लिया तो इन्होंने उसमें से हमें कोई 2 करोड़ समथिंग हमें जो उन्होंने पे कर दिए पैराडाइम वालों ने। फिर 2 करोड़ और 25 लाख रुपए की 35 लाख रुपए की उन्होंने हमें फ़ाइलें दी। 2 करोड़ और 35 लाख की फ़ाइलें हमें इन्होंने दी और इन्होंने हमें कहा था कि आप हमसे फार्म हाउसेस ले लें और ये फार्म हाउसेस हम आपको तकरीबन जून जुलाई 2024 तक हम आप उसका कब्ज़ा दे देंगे। तो हमने तो इस बेस पे ये लिए थे कि ये 2-2.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, 4 कनाल के फार्म हाउस है, उसमें 2 छोटे छोटे प्लॉट थे 5-5 मरले के। तो हमने कहा कि चलिए वो 5-5 मरले वाले प्लॉट्स के साथ तो देखा जाएगा, लेकिन ये जो 4 कनाल का फार्म हाउस है ये हमें इधर से हमें पेमेंट आ जाएगी। तो वो जी हमने जून भी गुजरा, जुलाई भी गुजरी, 2024 भी गुजर गया, 2025 भी गुजर गया। बाद में हमें जी पता चला कि वहाँ पे तो डेवलपमेंट ही नहीं है। वो जो डेवलपमेंट है वो 9 होने के बराबर थी क्योंकि इन्होंने वो 3000 कनाल थी कि 5000 कनाल इनकी टोटल बकौल इनके कि हमने जगह ली हुई है मानसेरा में, तो इनका ये कहना था। लेकिन वो 4-5 हज़ार की कनाल की जगह थी, इन्होंने हमें 2 करोड़ रुपए पे 4 कनाल का फार्म हाउस दिया था। अब जो 4 कनाल का उसकी वहाँ पे वैल्यू वर्थ जो थी वो 7 लाख रुपए कनाल थी उस जगह की। तो अब एक 4 कनाल की टोटल उसकी वर्थ हो गई 48, तो वो 48 लाख की हो गई। अब जब 48 लाख की जगह आपको वो 2 करोड़ 35 लाख में देंगे तो वो किस तरह पॉसिबल है कि हम उसको मैनेज करें। चलें वो भी अगर एक दफ़ा उसमें डेवलपमेंट होती तो वो इस रेट तक पहुंचती। डेवलपमेंट वहाँ पे हुई नहीं, डेवलपमेंट उन्होंने की नहीं। वो डेवलपमेंट के लिए लोग सालों साल, और ये हमारे तो इनके साथ 2024 में हुआ सौदा। इन्होंने तो लोगों के साथ 2020 और 21 से इन्होंने सौदे किए हुए हैं। करोड़ों रुपए लोगों के बेजलीलो ख्वार हो गए। तकरीबन 15-20 लोगों ने FIRs की हुई हैं इन पे। अच्छा, कौन से थानों में? ये इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में हुई थी और पंजाब में हुई थी और इन पे FIRs हुई थी तकरीबन 14 से 15 के करीब जो हमें मालूम है। वो तकरीबन 5-6-7 माह मलिक आरिफ हुसैन साहब जेल भी रह के आए, वो उनके ज़मानतें हो गई हैं उसमें। लेकिन वो तो एक अलग कहानी है। हमने उन पे FIR नहीं की, हमने और उन पे इसलिए कि चलो यार हमारी चीज़ें हमें मिल जाएगी। अभी हम उनके पीछे ये कि अब हमारे पैसे हमें वापस करें। हमारे 2 करोड़ 35 लाख रुपए, ये हमने घर इनसे लिया था बेरिया में, वो घर हमने इनको सेल किया। इन्होंने जो पेमेंट थी वो हमें दी, बकाया जो रिमेनिंग पेमेंट थी 2 करोड़ 35 लाख रुपए। इन्होंने कहा कि ये फार्म हाउस ले दें, फार्म हाउसेस फेक निकली, चीज़ ख़राब निकली। अभी जो खातून है वो खातून को तो पेमेंट हमने करनी थी क्योंकि ये फाइलें तो हमने उसको दी थी कि हम आपको बेचेंगे। खातून से हमने कहा था कि आप खुद बेच लें, हम बेच के देंगे। अब वो फार्म हाउसेज वो उसका तो वो रेट नहीं है। अभी वो खातून हमारे से वो जो है ना अपनी उसका अमाउंट का तकाजा कर रही हैं। अब घर जो है G ब्लॉक में पड़ा वो इन्होंने अपने उधार में किसी को दे दिया, यानी मलिक आरिफ हुसैन कंपनी ने अपनी उधारी में किसी को दिया हुआ है, एक साहब में उसको दिया हुआ है। ठीक है, अब जिसको भी इन्होंने बेचा तो इन्होंने है ना, हमने तो इनको साथ दे दिया, ट्रांसफ़र भी दे दिया, कब्जा भी दे दिया। तो ये उनका, लेकिन हमारा एग्रीमेंट सारा शबीर के साथ हुआ था। अब उन्होंने भी हमारे खिलाफ दरख्वास्त दी हुई है, लेकिन ज़ाहिरी बात, एक जेन्युइन बात ये है कि हमारा तो इसके साथ ये कसूर हमारा ये था कि हम बीच में हमने एक काम किया था, वरना
पे ऑर्डर्स भी डायरेक्टली खातून के नाम बने थे, कंपनी ने बनाए थे। एनओसीज भी डायरेक्ट खातून ने वहाँ से अपनी दी थी। उसका जो फाइल है वो भी डायरेक्ट खातून के नाम की बनी हुई हैं, उन्हीं के नाम की बनी हुई, इन्होंने वहीं से रिसीव भी की हैं। लेकिन बीच में सिर्फ ये कि उन्होंने मुझसे चेक्स दिए कि जी आपने कि किसका हमें ज़मानत रहे कि कल को हमारे ये पैसे तो ना डूबे ना, हमारे ये पैसे तो हमें मिल जाए ना। और भी काफ़ी लोग बेचारे जलील व ख्वार हो रहे हैं करोड़ों रुपए में, बड़े लोग हैं, तकरीबन मैक्सिमम जो 30 करोड़ या 40 करोड़ इसके लगभग तो ये हो गई होगा, फ्रॉड किया लोगों किया गया है। फ्रॉड ये डेफिनेटली जब आप एक बंदे को जलील और रसवा करते हैं, सामने भी नहीं आते, दफ्तर भी नहीं बता रहे, सामने भी नहीं आते, फ़ोन भी नहीं उठा रहे। तो ये मलिक आरिफ हुसैन, इसका बांजे के भतीजे मोनम नाम है उसका, वो है, इनके साथ वो एक इनके जो थे चांद साहब थे, साजिद साहब, ये उनके ऑफिस में काम करते थे। लेकिन हमें तो बाद में पता चला कि ये तो अपने कर्जे चुका रहे थे, इन्होंने तो सारे अपने कर्जों के लिए दिए क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी कर्जा जमा हो गया था। अच्छा मुझे ये बताएं, वहाँ पे एक तो ये बताएं, ये जो पैराडाइम सिटी सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी, ये कहाँ पे है? ये जी आप अगर जाते हैं यहाँ से मोटरवे, हज़ारा मोटरवे पे, ये आपने उस साइड पे नहीं जाना, मानसेरा साइड पे, सिटी साइड पे, ये इसके साथ एक रास्ता गया, वहाँ से तकरीबन हार्डली कोई 5 to 6 किलोमीटर्स है ये इनकी जो सोसाइटी है पैराडाइम मानसेरा के नाम से। ये नाज़रीन इनके जो है ना वो पम्फलेट्स हैं और यहाँ पे सारा वो इनका डिटेल दिया हुआ है कि पेमेंट प्लान सारा कुछ। अच्छा मुझे ये बताएं, इसकी वहाँ पे ग्राउंड पे क्या कोई डेवलपमेंट वगैरह हुई है? ग्राउंड पे तो जी उस वक्त हमें ये वीडियोस भेज रहे थे, मुख्तलिफ वीडियोज़ हमें भेजे कि जी ये हमने जो है ना हमारी डेवलपमेंट स्टार्ट है, फुल फ्लेज डे नाइट हमारी डेवलपमेंट है। ट्रैक्टर्स वगैरह जो काम कर रहे थे, जो मशीनरी काम कर रही थी, तो हम तो इसमें थे कि ये जल्दी से बन जाएगा और हमें दे देंगे। मतलब वहाँ पे कोई रिहाइश वगैरह किसी ने? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। रिहाइश वो ज़मीन है, ये तक मुझे पता चला है कि वो तो किसी और की ज़मीन थी। अभी इनको वहाँ पे इतना इंतकाल भी इनके पास नहीं है और हमारे पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। हम कभी एक को मिन्नत करते हैं, कभी दूसरे को मिन्नत, कभी एक के पैर पड़ते हैं, कभी दूसरे के पैर पड़ते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, इनको कम व बेश कितनी फाइलें इन्होंने बेची होंगी, कितने मुतासरीन होंगे? मेरे ख्याल में जो मैक्सिमम इस वक्त ये 40-50 तो होंगे ही होंगे, क्योंकि 15 तो FIR हुई हैं, उसमें मैं 16-17 हूँ, और भी हुई होंगे। इसके अलावा और भी ऐसे लोग होंगे जो रसाई उनकी नहीं होगी, वो थोड़े थोड़े पैसों के होंगे। तो कम से कम 30-40-50 लोग में भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे पैसे तो करोड़ों में ना। अब 2 करोड़ 2.25 करोड़ तो मेरे हैं, 3 करोड़ कल मैंने सुना है कि एक और बंदे के, 2.5 करोड़ एक और बंदे के। मैंने तो ये भी सुना कि इनके खिलाफ लोगों ने नैब में भी दरखास्तें दी हुई हैं। तो नाज़रीन ये सारी सूरत हाल है। पैराडाइम सिटी मानसेरा के ये करप्शन के हवाले से हम बात कर रहे थे और ये मुतासरा शहरी हैं और रियल एस्टेट का ये कारोबार करते हैं। पैराडाइम सिटी के अगर जो ऑनर्स हैं वो अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म बिल्कुल हाजिर है।